हमने कहा कि काला मुंह तो छोड़िए आप, अगर देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए लहू बहा करके हमको लाल मुंह भी करना पड़ेगा तो करेंगे, लेकिन हम अडिग हैं अपने बयान। तो जो संकल्प लिया था वो आप कब पूरा कर रहे हैं? हम 7 तारीख को करेंगे। न चुनाव में लगा, न चुनाव के बाद आज भी अगर पूछे जनता को तो आज भी वो कह रही है कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। तो दरअसल ये जनता का रुख नहीं है भाजपा की सरकार बनना, ये भाजपा का षड्यंत्र है। परिणाम आ गए, अब तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है, सारी चीज क्लियर हो चुकी है और अब भी आप संशय कर रहे हैं? नहीं, देखिए, कोई चीज़ गलत हो जाए, उसकी काउंटिंग हो जाए तो कोई ये कहे कि ये गलत नहीं है, वो तो गलत ही रहेगा। नहीं, गलत कभी सत्य नहीं हो सकता है, तो वो रहेगा गलत। ये गलत है? नहीं, मैं जीता हूँ, देखिए मैं जीता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं नहीं जीता, लेकिन अगर इनका षड्यंत्र नहीं होता तो मेरे पक्ष में पूरा का पूरा क्षेत्र खड़ा हो गया था, पूरे पक्ष में। तो मैं कह रहा था कि इस बार हो क्या गया पब्लिक को कि नहीं, हम जनता अब चाहती नहीं है कांग्रेस बीजेपी को हम किसी भी तरह से सत्ता में नहीं रखना चाहते। हम बर्बाद हो गए, बेरोजगार हो गए, महंगाई ने मार डाला और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया, आवारा पशु ने किसान बर्बाद कर दिया, लोगों की आवाज़ें थी। अब ऐसी पोजीशन में भाजपा की सरकार बनना तो ना हम स्वीकार कर रहे हैं, ना माहौल कर रहा, ना जनता कर रही है। षड्यंत्र तो और है ही। किसका षड्यंत्र? देखिए, एक दो चीज़ें हैं इसमें। एक मैंने इसको स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने देश में इलेक्शन का, लोकतंत्र का ऐसा माहौल बना दिया कि नोट और वोटों के बीच में इलेक्शन है। यहाँ पर वोट खरीदने की पहले तो एक प्रचलन था, लोगों को खाना माना खिलाते, कुछ शराब पिला देते थे, लेकिन अब ये नहीं है। अब तो एक एक वोट की कीमत 10-10 हज़ार रुपये, और उनके घर में बाकायदे लिफाफे भेजे जाते हैं, किवाड़ बंद कर लेते हैं, लिफाफे ऊपर से फेंक दिए जाते हैं, उसमें चिट लिख करके। उनके बड़े तरीके हैं। अब हमने पकड़ लिया कई जगह, अब स्वीकार करने को तैयार नहीं है ये पैसा किसका है। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक तो चुनाव उन्होंने बिगाड़ दिया, वोट और नोटों के बीच का चुनाव। जो आदमी हमारा 10,000 से हार रहा था, ठीक है, वो तो हार गया। जो 20,000 से जीत रहा था वो 2-3 हज़ार से हार गया। जो 60-70 हज़ार से जीतने वाला था वो 25-30 से जीत गया है। तो उन्होंने ऐसा सेट कर दिया कि हम इतने वोट हम खरीद लेंगे, और उन्होंने उसकी पूरी तैयारी की है। उन्होंने इलेक्शन का माहौल ऐसा बना दिया। लेकिन जैसे दिग्विजय सिंह भी कह रहे हैं कि बैलेट पेपर में हम जीते हैं लेकिन ईवीएम में हार गए। अभी आप विश्वास नहीं करेंगे बैलेट पेपर का कि हम लोगों को कहीं कहीं 90% तक वोट पड़ा है। जो व्यक्ति बैलेट पेपर में हमको वोट दे रहा है, कांग्रेस को वोट दे रहा है, और वो मशीन में जाकर के भाजपा को वोट देता है। इसका मतलब क्या है? हम लोगों के लिए अब सोचने के लिए आज हम देखते हैं कि अगर मशीन और ईवीएम, अगर इसमें गड़बड़ी नहीं होती तो वो बैलेट पेपर और ईवीएम का ही मेल करा देते, लेकिन नहीं, उसमें मेल नहीं। तो मैं ऐसा मानता हूँ इसको कि ये बड़े पैमाने की एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बड़ा मैटर है, और इसके ऊपर ईवीएम की वो तो पद्धति वो है नहीं, अब हो चुकी है। उसके बाद भाई हम तो आज ये कह रहे हैं कि बैलेट पेपर और ईवीएम तो एक ही साथ इलेक्शन हो रहा है। नहीं, तो हम बैलेट पेपर में जीत रहे हैं, ईवीएम में हार रहे हैं, ये कहाँ से, कौन सा फॉर्मूला है? अलग अलग है ना, कर्मचारी वर्ग है जो। नहीं, कर्मचारी भी है उसमें, 80+ भी है उसमें, विकलांग भी है उसमें, वो अकेले वो नहीं है उसमें, मिलिट्री वाले भी हैं, फोर्स वाले भी हैं, उसमें सभी प्रकार के लोग हैं। अकेला ऐसा क्या उसमें यूथ नहीं है क्या? और एम्प्लॉय में क्या यूथ नहीं है क्या? फोर्स में यूथ नहीं है? फोर्स तो यूथ ही का होता है। सभी के वोट है, हम उसमें नहीं। आपको लग रहा है कि षड्यंत्र हुआ है आपके लिए, ईवीएम भी खराब है? क्योंकि हारने के बाद अक्सर नहीं, हारने के बाद नहीं, देखिए तो जीत गए तो वहाँ सवाल नहीं उठाएंगे, जहाँ हार गए वहाँ पे आपको ईवीएम खराब लगती है, जहाँ जीते वहाँ। अब ठीक है, अभी आने वाले समय में जो समय आ रहा है, जब सभी को देश को बचाने की जरूरत पड़ेगी, तब सभी लोग कहेंगे कि ये तो खेल इन्होंने कब से बिगाड़ रहे हैं, कोई कब कहता है, हम तो 365 दिन कहते हैं। कांग्रेस को अपने आप में सुधार करने की, अपनी रणनीति में सुधार करने की कोई आवश्यकता नहीं। इस बार कांग्रेस की जो आंधी थी, मैंने सुना भी नहीं है कि कांग्रेस की आंधी 10-20 साल से हो। 20 साल से पहले की आंधी होंगी वो अलग होंगी, 10-20 साल के अंदर में जो कांग्रेस की आंधी थी, इस बार जैसी आंधी मैंने आज तक नहीं देखी।
कहीं भी मैंने ये मनुष्य तो बोलता ही है, पुरुष तो बोलता ही है, महिलाओं के मुंह से तक ये बात निकली कि अब हम भाजपा को हटाएंगे। ये महिला के मुंह से ये बात निकलना बड़ी बात है। सर आंधी आप कह रहे हो 63 सीटों पे समेट गए, 2.5 अब यही इसीलिए तो ये सब बातें उठ रही हैं, नहीं इसलिए, नहीं तो क्यों उठती। जब जैसे वोट डाला गया है, अगर वही रिजल्ट आता तो नहीं उठती। रिजल्ट तो दूसरा आ गया ना। आपने एक दावा किया था ये चुनाव के पहले कि अगर भाजपा 50 सीट भी पा जाए तो वोट अगर से ज़्यादा वो पा गई तो फिर मैं अपना मुंह काला करवा लूँगा राजभवन पे। तो क्या आप अपने उस बयान पे और उस चीज़ पे कायम? बयान पर तो मैं कायम हुई, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज भारत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सभी संस्थाएं मिलकर के अगर डेमोक्रेसी बचाने के लिए फेयर इलेक्शन करा दें, मैं मध्य प्रदेश में आज लिख करके दे सकता हूं स्टाम्प पर कि भारतीय जनता पार्टी के पास इतना वोट नहीं है, जो नेचुरल वोट होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का, उसके पास इतना वोट नहीं है कि उसके 50 एमएलए जीत सकें। ये मेरा दावा है। और रही बात इसकी कि उन्होंने बेईमानी से जीत लिया है, तो मैं अपने विचार से पलटूंगा नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी नहीं हूं कि हम 50 लाख आपके खातों में डालेंगे। दूसरे महाशय कह रहे हैं कि वो तो चुनावी जुमला था। हम लोग चुनाव में जाकर के जनता के हितों को ध्यान में रख के उसके जीवन को सही से संचालित करने के लिए हम लोग मुद्दे बनाते हैं और हम वादे करते हैं, और वो कह रहे हैं कि जुमला था। क्या जनता के लिए हम लोग प्रोग्राम लाते हैं, जनता की खुशहाली के लिए? ये जुमले नहीं हो सकते हैं। जनता का जीवन है ये, और जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ करना ये भारतीय जनता पार्टी को आता है, हमको नहीं आता है। हमने कहा कि काला मुंह तो छोड़िए आप, अगर देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए लहू बहा करके हमको लाल मुंह भी करना पड़ेगा तो करेंगे, लेकिन हम अडिग हैं अपने बयान पर। तो जो संकल्प लिया था वो आप कब पूरा कर रहे हैं? हम 7 तारीख को करेंगे, कब? दिन के 2 बजे।